Recording has already started. Yesterday's content and recording I already uploaded, but I can't see any views on that. Hmm? सर एक बार आपकी आवाज कट गई, क्या रिपीट क्या बोल नहीं, रहे हो? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लास्ट 4-5 सेशन मैंने अपलोड किए हैं, बट दोनों में से किसी का भी व्यू दिख नहीं रहा है यहाँ पे. I can't see the view here. See, views are zeros. So guys are gone through or not? जो मैं पढ़ा रहा हूँ, it's ununderstandable, not. Hmm? नहीं, इट्स अंडरस्टैंडेबल. Then what one drive से देखा, ठीक है. But in OneDrive there is no recording, it's just content. तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है. 1.40 हार, 41, 1.30, 1.28, 1.55, 1 डेढ़ 2 घंटे के सेशंस यहाँ पे अपलोड किए हैं मैंने. I can't see any views on that. देख रहे हो नहीं देख रहे हो, असाइनमेंट्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आई एम नॉट आस्किंग गाइस, सो बी अवेयर विद दैट. ओके, ओके. चलो. मैंने कल लास्ट 50 तक पढ़ाया था, 50-51 तक, करेक्ट. चलो, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. चलो, अब से कल हमने देखा था कि भाई पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करके डायनामिकली क्लास ऐड करें विद द हेल्प ऑफ ऐड क्लास मेथड. So, देखो यहाँ पे भी देर आर n नंबर ऑफ इनपुट कॉलन इनपुट डॉट क्लिक फंक्शन, बट यहाँ पे मैंने दिस कीवर्ड का यूज किया हुआ है. सो देखो, दिस मतलब जिस इनपुट को मैं सिलेक्ट करूँ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट शुड बी सिलेक्टेड. ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करो, इनिशियली इज नॉट शोइंग. अब जिस इनपुट को मैंने सिलेक्ट किया उसका बॉर्डर चेंज हो गया विद दिस क्लास, क्योंकि यहाँ पे ऐड क्लास. सो दिस मतलब करंट रेफरेंस, करंट ऑब्जेक्ट. क्लियर है यहाँ पे? हम्म. यस. चलो, अभी स्लाइड अप स्लाइड डाउन स्लाइड टोगल हमने देखा था, वैसे ही स्लाइड अप स्लाइड डाउन भी होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यूजर कोई पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे ऑलरेडी इनपुट टाइप बटन लिया हुआ है, वैल्यू स्लाइड डाउन रखिए, आईडी डाउन, यहाँ पे हैश डाउन, मतलब इस बटन के क्लिक के पॉइंट पे डिव खुलना चाहिए, स्लाइड डाउन होना चाहिए. देखो, टोगल करता तो ऑन ऑफ वाला इफेक्ट आता. ठीक है, साथ में ऑन होता तो ऑफ हो जाता, ऑफ होता तो ऑन हो जाता. बट आई जस्ट यूज स्लाइड डाउन स्लाइड अप. यहाँ पे सिर्फ स्लाइड डाउन का यूज किया है, तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड भी पास किया हुआ है, तो इट विल बी स्लोली गेट स्लाइड डाउन. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर. सेम आपके पास है स्लाइड अप फंक्शन. सो स्लाइड अप स्लाइड डाउन स्लाइड टोगल. तो स्लाइड टोगल में आपका दोनों भी इफेक्ट दिखेगा, ऑन रहेगा ऑफ रहेगा ऑन. ये हो गया आपका स्लाइड अप. ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट जाता हूँ मैं. देखो यहाँ पे, अब आपके पास ऐसे दो बटन्स है, स्लाइड मी स्टॉप मी. ठीक है,
div रखा हुआ है, div को कुछ width height background color रेड एज इट इज जो हमने लास्ट दो स्लाइड्स में देखा, तो लास्ट दो कोड में लिखा हमने। अब धीरे धीरे देखो स्लाइड अप कर रहा हूँ, बट मुझे यूजर ने स्टॉप कर दिया, तो वहीं पे स्टॉप होना चाहिए, तो वी हैव अ स्टॉप मेथड ऑल्सो। अभी स्लाइड अप कर रहा हूँ, स्टॉप कर दिया, तो जो करंट पोजीशन थी उसी पे जाके और स्टॉप हो गया विद हेल्प ऑफ स्टॉप मेथड। अगेन स्लाइड अप कर रहा हूँ, अगेन स्टॉप, स्लाइड अप। क्लियर है हाउ वी कैन यूज द स्टॉप मेथड? स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टोकल। अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? हम्म। हेलो? हेलो? अभिषेक? was good. Yes, sir. Yes, sir. एक आ गया है। हम्म, चलो नेक्स्ट जाता हूँ मैं। अब डिले, डिले का पॉज लगा देना, ठीक है? उस पोजीशन पे पॉज लगा देना 5000 मिली सेकेंड का। पॉज जैसे ही खत्म हो जाए वापिस वो फेड आउट करना स्टार्ट कर दे, तो दिस इज अ डिले मेथड। डिले मतलब आपने पॉज लगा दिया उतने सेकेंड के लिए। फेड आउट, बट 5000 का मैंने पॉज लगाया तो वेट करेगा 5000 मिली सेकेंड का, और उसके बाद वो फेड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लियर है डिले? हम्म। Yes, sir. चलो अब आ जाते हैं बटन पे। बटन के क्लिक इवेंट पे मुझे इनपुट बॉक्स के वैल्यू लेनी है और उसको वैलिडेशंस लगाने हैं, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट आल्सो, और दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ jQuery आल्सो। ठीक है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो आईडी, यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड, बटन के क्लिक इवेंट पे जो भी एरर आएगा मुझे इस पी क्लास में दिखाना है, इस पैराग्राफ में दिखाना है, और इसका कलर मैंने फॉन्ट कलर रेड करके दिखाया हुआ है। अब देखो, अब यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मुझे jQuery में चाहिए, तो इस डॉलर यूजर नेम आईडी डॉट वैल फंक्शन होता है, वैल मेथड होती है जो आपको रिटर्न करेगा इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सेम आई हैव डन विद द पासवर्ड आल्सो। नाउ आई एम चेकिंग इफ यूजर नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, देन अपेंड करो इस सिलेक्टर में प्लीज एंटर अ यूजर नेम टेक्स्ट मेथड से। अपेंड करो पासवर्ड, अगर ब्लैंक होगा तो प्लीज एंटर अ पासवर्ड। सिंपल वैलिडेशन। क्लिक, प्लीज एंटर यूजर नेम, ठीक है? क्लिक, प्लीज एंटर अ पासवर्ड, ठीक है? then whatever action you have which you have to perform on this click button, then you can have a continue with that. okay, क्लियर है कैसे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू jQuery में लेने की, और वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन। ये आपका कोड जावास्क्रिप्ट ही आएगा यहाँ पे, ठीक है? कंडीशन चेक करना है, इफ एल्स एंड एम, बस यहाँ पे हमने जो भी कॉन्कैट करना है विद द हेल्प ऑफ jQuery मेथड से हमने कॉन्कैट कर दिया। ये आपका सिलेक्टर एज इट इज मेथड, जो भी एक्शन परफॉर्म करनी है आपने एक्शन परफॉर्म की यहाँ पे। जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है यू कैन जस्ट पॉइंट आउट मी, पॉइंट आउट, वहाँ पे आप पॉइंट आउट करो, देन आई कैन एक्सप्लेन अगेन। कि बार बार पूछना आप लोग भी इरिटेट हो जाओगे। देखो क्या किया इसने, सारे पी एलिमेंट को सिलेक्ट करके फाइंड आउट किया,
लाइक हैव अ सर्चिंग ऑप्शन। इस div में जितने पैराग्राफ है, h2 एलिमेंट भी रखा हुआ है मैंने इस div में, बट जितने what the action which I have written here, div element, select div element, find out all p element and उसको fade out कर दो 2000 मिलीसेकेंड के लिए। that's all things as performed। clear? हम्म। चल, अब jQuery में लूप कैसे यूज करने का। आई हैव n नंबर ऑफ लिस्ट आइटम। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, बट मैंने क्या डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन li डॉट जिसका क्लास 1 है डॉट ईच फंक्शन अलर्ट कर दो उन सारे की लेंथ एलिमेंट, लेंथ बेसिकली। देखो टोटल लेंथ है 5। देखो फर्स्ट में टोटल 5 कैरेक्टर है, सेकंड में 6 कैरेक्टर है, थर्ड में 6 कैरेक्टर है। अब जैसे ही अलर्ट कर रहा हूँ 5 6 6 विद द मैचिंग ऑफ ओनली वन क्लास, जिस लिस्ट आइटम का वन क्लास है उसका ईच फंक्शन, ईच मतलब फॉर लूप में चला गया। अलर्ट पर्टिकुलर दिस रेफरेंस डॉट टेक्स्ट, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा है, उसकी लेंथ प्रॉपर्टी, उसका लेंथ चाहिए, तो इट विल स्टार्ट टू काउंट द कैरेक्टर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ द li आइटम। ठीक है। सर हम्म। इसमें li डॉट वन मतलब हम फर्स्ट आइटम ऑफ लिस्ट, फिर डॉट हाँ, ईच क्यों लगा रहे हैं? डॉट ईच क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आइटम है ना, अगर आप ईच नहीं लगाओगे तो फिर फर्स्ट एल आई का क्लास 1 वो एक ही इसी को ही प्रिंट करेगा, इसी का ही अलर्ट प्रिंट करेगा। और अगर li डॉट वन ना लगाऊं, मैं सिर्फ डॉट ईच लगा दूं फिर? तो वो सारे लिस्ट आइटम ले लेगा, जितने भी लिस्ट आइटम है। क्योंकि यहाँ पे देखो वही तो मुझे बाइफरकेट करना था ना, अगर वन, अगर मेरे पास ऐसी भी रिक्वायरमेंट है जिस एल आई का क्लास 1 है उसी, और सपोज सेम 3 या 4 टाइप के क्लास 1 है, देन हम्म, हाउ यू कैन रिटर्न द, हाउ यू हम्म, कैन फाइंड आउट, तो ईच चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ लिस्ट आइटम। हम्म, अगर नंबर ऑफ लिस्ट आइटम नहीं रहते, अगर आप सिर्फ एल आई लिखते तो सारे एल आई का जाके वो काउंट करता लेंथ, और उतनी बार मतलब 1 2 3 4 5 बार आपका लूप चलना चाहिए। बराबर। समझ गया समझ गया। क्लियर है। तो मैंने पहले बताया था यस्टरडे की क्लास में कि अगर मुझे मल्टीपल आइटम के साथ काम करना है देन आई रिक्वायर्ड ईच फंक्शन, उसके बिना दैट इज नॉट पॉसिबल। हम्म, ठीक है। ठीक। ये बता दिया मैंने, ये बता दिया, ये बता दिया। अब लोड फंक्शन, लोड क्या करता है, आपको अगर अनदर एचटीएमएल की फाइल इंक्लूड करनी है, ठीक है, कोई एलिमेंट के अंदर, अब स्टीव के अंदर है ना, मुझे जो एचटीएमएल है उसको लोड कराना है, देन आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ लोड मेथड। ठीक है, तो शायद ये वाली चीज़ फायरफॉक्स पे ही काम करेगी, क्योंकि मुझे वो दे देगा एरर। देखते हैं। 58, ओके, मुझे चाहिए 59। लोड, देखो आ गया कंटेंट। अब इस एक्स डॉट एचटीएमएल में मैंने क्या लिखा है, h2 और पैराग्राफ, वो h2 और पैराग्राफ कहाँ पे आ गया, इस ट्यूब के अंदर आ गया। देखो इस ट्यूब के अंदर आ गया, जो क्लास 1 है इसके अंदर मैंने लोड करवाया है। क्लास 1 के अंदर लोड, लोड मतलब आपकी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्टिकुलर फाइल जिसमें से आपको कंटेंट लोड कराना है, दैट इज योर लोड मेथड। क्लियर है यहाँ पे। हम्म। सर एक मिनट सर, डॉट एच टी एम एल तो हमारा कंटेंट लेके आ जाएगा, ई एक्स टी क्या है?
ext फाइल का नाम है ना, इस फाइल के अंदर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, इसका जो भी बॉडी का कंटेंट है वो मुझे इस div एलिमेंट के अंदर दिखाना है विद द हेल्प ऑफ लोड मेथड। मतलब थर्ड एचटीएमएल फाइल, सेकंड एचटीएमएल फाइल मैंने फर्स्ट एचटीएमएल फाइल के div एलिमेंट में अपलोड करनी विद द हेल्प ऑफ लोड मेथड। क्लियर है? हम्म? ठीक है। एनी क्वेश्चन डाउट टिल नाउ? मतलब इस वाली एचटीएमएल की बॉडी के अंदर कोई दूसरे एचटीएमएल की बॉडी का कंटेंट हमने प्रिंट करा है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, हम्म, पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर। हम्म, ठीक है। ठीक है। ये तो मैंने बताया ऑलरेडी ना, टेक्स्ट को रिप्लेस कैसे करते हैं। दिस इज आई विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। बराबर है ना? टेक्स्ट को कैसे रिप्लेस करते हैं, बराबर, बटन के क्लिक इवेंट पे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है आपको? No, sir, no, sir. ID, okay. ओके, चलो। अब इसमें ये मैंने शायद डॉट एचटीएमएल भी मेथड आपको बताया है। हम्म, ठीक है। इसको कंटेंट को रिप्लेस करके टैग वाला ये भी चीज़ बताया मैंने आपको अच्छे से। करेक्ट? txt वाला तो हमने लोड करवाया, दीज आर दी ऑल jQuery फाइल्स। ठीक है, उसमें कंटेंट है। अब मुझे एक 9 नंबर वाला बताना था कल। ठीक है। हाँ, और एक 10 नंबर वाला तो मैंने बताया टैबिंग का। 11 वाला शायद नहीं, 11 वाला भी बताया मैंने। 12 वाला, 9 वाला। देखो, हमने पैसिडो क्लास देखे थे ऐड इवन के। हम्म, अब यहाँ पे देखो अच्छे से मैंने एक टेबल लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टेबल में कुछ टेबल हेडिंग है, टी आर टी डी वगैरह है। Yes, sir, yes, sir. एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ठीक, ये टेबल लिया हुआ है, उसमें टेबल हेडिंग टी आर टी डी टी बॉडी वगैरह सब कुछ है। ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ क्लास बना के रखे हुए। क्लिकेबल कर्सर पॉइंटर, मतलब आपका कर्सर दिखेगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिखेगा, बैकग्राउंड कलर ऐसा दिखेगा। हाईलाइट की एक क्लास है जिसमें बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट वेट, जैसे 4 क्लास मैंने बना के रखी हुई है। और कुछ टेबल को भी सी एस एस अप्लाई की हुई है, बेसिक सी एस एस है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, कलर, बॉर्डर, विड्थ, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, फंक्शन बनाया मैंने, डॉलर फंक्शन jQuery का, द लिस्ट। अब ये द लिस्ट मतलब आपका क्या हो गया, पूरा टेबल। ठीक है, पूरा टेबल, कॉलन टी आर का इवन रो, टेबल रो है ना, जब रो इवन होगी तो उसमें ऐड करो स्ट्रिप वन नाम की क्लास, जिसका बैकग्राउंड कलर ए हो। जब टेबल की रो ऑड हो तो उसमें ऐड करो स्ट्रिप टू का क्लास, जिसका बैकग्राउंड कलर ए हो। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर कोई टी आर पे होवर करे, द लिस्ट की टी आर पे कोई होवर करे, होवर फंक्शन कॉल किया है, तो उसमें फंक्शन बना है दिस डॉट टोगल क्लास हाईलाइट, जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ था हाईलाइट, और बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है। और उसी में मैंने बनाया फंक्शन डॉलर दिस टोगल क्लास
हाईलाइट वाला लगा दिया हमने। क्लिकेबल तो बेसिक है शायद, 2 बार मैंने क्यों लिख दिया यार। टॉगल क्लास का फंक्शन क्या है सर? टोगल मतलब ऑन ऑफ इफेक्ट, मैंने बताया था ना कल, हाँ स्ट्रिप हाँ टोगल ऑन ऑफ इफेक्ट, दैट इज अ टोगल क्लास। लेट मी चेक दिस डॉट एचटीएमएल। अब देखो, ए बाय डिफॉल्ट इतना लोड हो गया, ए वाली चीजें बाय डिफॉल्ट लोड हो गई। ऐड क्लास करके स्ट्रिप 1 स्ट्रिप 2 दिख रहा है, एक ग्रीन और एक लाइट ग्रीन। तो एक दिख रहा है रो, जो ऑड रो है और जो इवन रो है, ठीक है। अभी हाईलाइट क्लास वाले सर पे दोनों एक ही दोनों क्लास क्यों लगाया है इसमें? मतलब सेम क्लास दो बार? कौन सी वाली सेम क्लास? सर फंक्शन टॉगल क्लास हाईलाइट फिर एक हाँ, और एक विल बार। कम देयर। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग? ये यस। वाला समझ गया क्या, स्ट्रिप 1 स्ट्रिप 2 ये वाला? अब यहाँ पे मैं यस। गलती से लिख दिया है क्या, लेट मी चेक पहले तो मुझे क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। होवर पे टेबल रो पे लेके जाओ। तो शायद गलती से लिख दिया है मैंने। ओके, चलो अभी होवर पे आ गया, चेंज हो रहा है। हम्म यस सर। सर मतलब अगर दोनों दो क्लास देना पड़ता है तो ये कॉमा दे के देना पड़ेगा ना? हाँ, कॉमा दे के लेना पड़ेगा, फंक्शन बनाओ और। सर अभी क्यों कॉमा दे के मतलब ये चल गया? हाँ ठीक है ना, कोई मतलब एरर तो नहीं है ना कोड में? सर एरर कोड देना में चाहिए था ना मतलब। एरर तो नहीं है ना, कोड में बग नहीं है, क्योंकि दिस इज अ जे क्वेरी, ये थोड़ा सा ओल्ड है। अब रिएक्ट वगैरह आएगा तो उसमें शायद आपको कॉमा दोगे तो जरूरी नहीं है, तो हाईलाइट करेगा, बट ये आपका थोड़ा सा ओल्ड आ गया ना जे क्वेरी। ओके। अब कोई मॉडिफिकेशन भी कर रहा है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इसके भी अभी हायर वर्जन आ गए रिएक्ट जेएस वगैरह, ठीक है। सर इसका क्या रिप्लेसमेंट रिजेक्ट है? रिप्लेसमेंट रिएक्ट मतलब रिएक्ट भी बहुत सारी काम कर, रिएक्ट में सब कुछ बिल्ट इन करेंगे ना अभी हम लोग। अब jQuery अलग ओके। से लगाने की जरूरत नहीं है हमें। पहले कैसे था, एजेक्स वगैरह कॉल करना पड़ता था एपीआई कॉल के लिए, तब jQuery की बहुत जरूरत पड़ती थी, ओके। ठीक है। अब एजेक्स कॉल गया, मतलब अब रिएक्ट आ गया है। रिएक्ट से हम लोग एपीआई कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। यस। ओके। उसके कुछ npm पैकेजेस होते हैं, थ्रू npm पैकेजेस हम लोग रिएक्ट के नोड जेएस के एपीआई को कॉल करेंगे। तो फिर jQuery यस। की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना। ठीक है। आपका पूरा पूरा यूआई बेस एप्लीकेशन होगा, वेब एप्लीकेशन होगा, तो शायद तब आपको ज़रूरत पड़ी, कुछ आपको डालना है वगैरह। अब मैं बताऊंगा प्लगइन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो भी चीज़ बताऊंगा मैं। तो ये अभी क्लियर है पूरा पार्ट? कोई एरर, कोई इशू यहाँ पे, कोई क्वेश्चन? नो सर, नो सर। अभिषेक, आपको क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर। सब देखो, सब हमने पढ़ा हुआ है, होवर पढ़ा हुआ है, सीएसएस पढ़ा हुआ है, और जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल सीएसएस में बहुत सारी सारी चीज़ें रिपीटेड है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे जेक्वेरी थ्रू कैसे अचीव करना है वो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिलेक्टर्स पढ़े, पेसिडो क्लास पढ़े हमने वहाँ पे भी। हम्म हम्म, बस इसको जेक्वेरी के थ्रू कैसे यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की है। नहीं, ये भी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि एनिमेट वाला फंक्शन, एनिमेशन, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको एक प्लगइन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको कोई प्लगइन इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो लेट मी सर प्लगइन इंटीग्रेट मतलब? बता रहा हूँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। सब रेडीमेड प्लगइन्स होते हैं जेक्वेरी में। देखो ऐसी साइट्स होती है plugin डॉट जेक्वेरी डॉट कॉम। अब देखो एनिमेटेड है, फॉर्म है, जेक्वेरी है, एजैक्स स्लाइडर है। इनके स्लाइडर वाला प्लगइन मुझे इंटीग्रेट करना है मेरी वेबसाइट में। देखो, अब यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के jQuery UI स्लाइडर, स्लिक स्लाइडर, यू हैव टू गो ऑन दैट। आप गए उसके ऊपर, देखो यहाँ पे भी jQuery के बहुत सारे ऑप्शंस है। देखो मुझे ये वाली चीज़ इंटीग्रेट करनी,
डेमो एंड कोड देखता हूँ मैं। अब इसमें भी वर्जन्स है उनके, इतने सारे वर्जन्स है भाई, स्लिक स्लाइडर के भी। एक टाइम पे बहुत बूम था jQuery। देखो ये लोग आपको पूरा ऐसे कैसे कोड प्रोवाइड करता है, देन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट क्या है वेबसाइट, बस वन पेज स्मूथ स्क्रॉल आ गया, फिर आपका हेडर फिक्स आ गया, कितनी सारी चीज़ें इसमें, दो तीन चीज़ें देखो, स्ट्रेट वाइट। देखो दिस ऑल थिंग्स वी कैन अचीव विद हेल्प ऑफ jQuery। देखो ये कैसे एनिमेट हो रहा है, अब इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेनू ओपन हो गया, अब इसको अगेन ऑफ करूँगा, मेनू चला गया। देखो there are lots of plugin available। एकॉर्डियन होता है, देखो जिसमें टैबिंग के टाइप ऐसे दिखा है हमें, सेक्शन 2 को क्लिक करो तो बाकी सारे सेक्शन ऑफ हो जाएंगे। सेक्शन 2 इसका व्यू सोर्स कोड, बस इंटीग्रेट इसको आप कॉपी करो, और आपको सिर्फ पर्टिकुलर एकॉर्डियन चाहिए, यू ऑलरेडी हैव एन, बस इतनी चीज़ उठाओ आपके कोड में डालो, एग्जिस्टिंग कोड में। लोग को प्लगइन इंटीग्रेट करने भी नहीं आता है। अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, तो आई रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ तो लिख के रखा हुआ होगा, बस नथिंग एल्स। स्क्रिप्ट को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है कि भाई कितने लोग तो इस एकॉर्डियन पे, अब इस डिव पे इस एकॉर्डियन नाम का फंक्शन कॉल किया है। देखो अब बिगड़ गया है मेरा कहीं पे, तो क्या बिगड़ गया है, लेट मी हैव फंक्शन स्क्रिप्ट स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, मैंने jQuery लगाया, बॉडी के अंदर एकॉर्डियन लगाया। हाँ, क्योंकि इसमें हमें और दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक UI वाली CSS और UI वाली JS। UI.css इसको जाने देते हैं, बेसिक वाली CSS मुझे नहीं चाहिए, jQuery वाली ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई है, और एक jQuery वाली UI.js। टेक्स्ट ऑफ jQuery.js मैंने ऐड किया हुआ है इसमें। हाँ, कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ देखो, हाउ टू डिबग द कोड, फिर भी नहीं चल रहा है क्या, व्हाट इज द कंसर्न, कंसोल पे नो एरर। देखो मेरा jQuery वाला कोड चल गया, अब CSS रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि वन मोर CSS विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस डेमो, तो इसको भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको बोलते प्लगइन इंटीग्रेशन। यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।
तो इंटीग्रेट करने के लिए आपने सर स्क्रिप्ट कॉपी किया, फिर स्क्रिप्ट के ऊपर जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो कॉपी किया डिव सेक्शन। बताता हूँ फिर से मैं एक बार, और एक दो प्लगइन इंटीग्रेट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। This slender kitchen hob by Crompton is yet another small addition that will take your kitchen to the next level. को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बोल रहा है? ओके, गॉट इट। क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज का फोल्डर है, ऐसे नहीं काम करेगा ये। इसको मुझे ओरिजिनल लिंक ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, लेट्स हैव अ रिफ्रेश। आ गया। देखो, अब आप बोलोगे तो कोड तो कॉपी पेस्ट करना था, बट कितने प्रॉब्लम आए सिंपल कोड कॉपी पेस्ट करने के लिए भी। एक jQuery का सिंपल प्लगइन था जिसका कोड उसकी साइट पे अवेलेबल था, बट व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस व्हिच आई फेस हियर। ठीक है, तो जब भी आप jQuery का सर ये वाला एक बार वापस करके बताओगे क्या? हाँ हाँ बताता हूँ, फिर से करता हूँ। उसी का ही और एक प्लगइन बताता हूँ वापस करके। देखो, मैंने क्या किया पहले यहाँ पे, मैंने इस रेफरेंस का, अब मेरे पास ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है कि भाई ऐसे सेक्शन वाइज अकॉर्डियन मुझे ऐड करने हैं मेरी वेबसाइट में। सॉरी, ठीक है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। मैं एक jQuery पे गया, मैंने देखा वहाँ पे डेमो, व्यू सोर्स कोड किया। अब ये div वाला कंटेंट तो चाहिए, बराबर है, पूरा का पूरा div वाला कंटेंट, तो मैंने उसको बॉडी टैग में लिख दिया। अब ये जो कंटेंट है ना, यहाँ पे कुछ मेरे मेन्यूज आएंगे, सपोज कुछ सर्विसेज नाम का मुझे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया मोबाइल, यहाँ पे लगा दिए लैपटॉप और उसके रिलेटेड कंटेंट। ठीक है, ऐसे लैपटॉप, फिर यहाँ पे लगा दिया कुछ और, हार्ड ड्राइव। ठीक, उस काइंड ऑफ मैंने चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी, कंटेंट रिप्लेस कर दिया। अब ये डायरेक्टली ऐसे तो नहीं चलेगा, तो पहले तो मुझे इसकी स्क्रिप्ट कॉल करनी पड़ेगी। जैसे टैब्स के लिए हमने कॉल किया था, तो मैंने इस div को एकॉर्डियन बनाया और उसको एकॉर्डियन वाला मेथड कॉल कर दिया। तो ये आपको ऑटोमेटिकली इफेक्ट दे देगा। ये जो ऐसे जा रहा है ना ऊपर में, किसी एक टैब को ओपन करो बाकी सारे टैब ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला इफेक्ट आ गया उस मेथड से, एकॉर्डियन वाला। अच्छा, ये मेथड मतलब अकॉर्डियन नाम का है, हाँ, मतलब ये जो एकॉर्डियन नाम मेथड। का। हाँ, ठीक है। ओके। अब इसके रिलेटेड स्क्रिप्ट कहाँ पे कॉपी, कहाँ पे देखी मैंने यहाँ पे, चलो इसके रिलेटेड स्क्रिप्ट यहाँ पे देखी, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसके रिलेटेड कुछ रेफरेंस लिंक होगी हेड सेक्शन में, तो उसको भी ज़रूरत है ना। देखो, यहाँ पे एक jQuery UI.css चाहिए था, style.css चाहिए था, उसमें कुछ बेसिक CSS लिखी होगी उस बंदे ने, जो जिसने भी ये प्लगइन बनाया इस jQuery वालों ने। और jQuery तो विदाउट jQuery.js तो वो तो फाइल मैंडेटरी है हर चीज़ के लिए। jQuery के साथ मुझे काम करना है तो दिस फाइल इज़ वेरी मैंडेटरी, तो ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे। और उसके साथ साथ मैंने jQuery UI.js भी यूज़ की। ठीक है, जो भी मैंने कल डेट पिकर बताया था, टैब्स बताए थे, देखो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिखा रहे हैं ना विजेट्स के, इन सबको आपको jQuery UI.js और jQuery UI.css जरूरी है। कल हमने डेट पिकर दिखा था, टैब्स देखा था, आज मैंने एकॉर्डियन देखा। ठीक है, अब देखो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है रेडीमेड। देखो ये चेक बॉक्स वाले, रेडियो बटन वाले। ठीक है,
ये देखो रिसाइजेबल वाला div। देखो व्यू सोर्स कोड, देखो चीजें प्रॉपर कॉपी करो, बस लिख दो। अब इसमें क्या कॉपी करना है मुझे, इस div की जरूरत है, दैट इज वन मैंडेटरी थिंग। जो भी कंटेंट है मेरा इस div में आएगा एज पर माय रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसने कुछ क्लासेस वगैरह बना के रखी हुई है, तो जो ऑलरेडी दे हैव रिटन इन दिस ui.js और ui.css। अब इस मेन स्क्रिप्ट को कॉपी करो आपके स्क्रिप्ट में, जो आपको ये रिसाइजेबल वाला इफेक्ट देगा। ठीक है, इसने एक सिलेक्टर कॉल दिया और उसके ऊपर ये रिसाइजेबल वाला फीचर अप्लाई कर दिया। अब मैंने ऑलरेडी इस चीज को तो यूज किया ही हुआ है, ये jQuery ui.js बाय डिफॉल्ट। हाँ, बट इसने कुछ css भी लिखे हुए, सो लेट मी ऐड दो css। लेटर ऑन आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे css में कुछ अपडेट करना है, कुछ रीअरेंज करना है, कुछ मेरे हिसाब से लिखना है, देन आई कैन चेंज दिस क्लासेस और प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी मैं कर सकता हूँ बाद में मेरे अकॉर्डिंग। नाउ लेट मी रन दिस फीचर। आ गया। मतलब देखो, एक प्लगइन इंटीग्रेट करने के लिए भी आपको चीजें कितनी समझनी है, कहाँ कहाँ ध्यान रखना है आपको। अगर आप ये स्क्रिप्ट ऐड नहीं करते तो ये आपका रिसाइज वाला गया वो फीचर ही नहीं आ रहा है, देखो div का। क्लियर है? सर एक बार jQuery.js वाली फाइल में जाना, उसमें क्या है? उसमें तो बाय डिफॉल्ट jQuery की सारी चीजें लिखी होगी ना। आपने जो इतने सारे मेथड्स देखे, ये सारे मेथड्स का डेफिनेशन कहाँ पे है, इस फाइल में तो है ना। ऐसे ही तो रेडीमेड सारी मेथड्स काम नहीं करेगी, एक्शंस काम नहीं करेंगे। इन्होंने लिख के रखा हुआ है ना इस लाइब्रेरी में, ये छोटी लाइब्रेरी है जिसमें इन्होंने लिख के रखा हुआ है। अब हम लोग उस बस रेडीमेड चीजों को यूज कर रहे हैं कॉल करके। तो सर ये मिस हो गया सर, ये आपने ये डाउनलोड कर लिया था jQuery और फिर इस विजुअल कोड में इसको कैसे कॉपी करा था आपने, वैसे इस मैंने कल फोल्डर में कॉपी कर एक्सप्लेन दिया था? किया था, मैंने कल एक्सप्लेन किया था, आप लोगों का ध्यान नहीं होगा, आप ट्रेन में तो शायद आपने मिस किया होगा। मैंने कल बताया था कि कैसे फाइल जाके इंक्लूड करनी है। तो अगर आपको jQuery डाउनलोड करनी है तो मैंने कल अच्छे से बताया था कैसे जाओगे आप। पहले तो jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आप। हम्म। ठीक है, ये आपकी होगी jQuery की वेबसाइट। अब उसमें जाके देखोगे करंट वर्जन कौन सा है, डाउनलोड ठीक है। jQuery। मैंने इसमें कंप्रेस और अनकंप्रेस भी समझाया था क्या हाँ होता है। मैंने इसके हाँ ऊपर क्लिक किया, एक हाँ। एक कंप्रेस वर्जन है, प्रोडक्शन हम्म, के लिए होता है। ठीक है, अब हम्म, डेवलपमेंट पे मुझे अनकंप्रेस वर्जन चाहिए। हम्म, ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया। ठीक है, हम्म, अब मेरे फोल्डर में जाके मैंने एक jQuery नाम की फाइल बनाई। और कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो बट सर फिर मेरा ये है कि नहीं, ये इतनी वेट वेट कॉम्प्रिहेंसिव है क्या इसके वेट अंदर सारे? वेट लेट मी एक्सप्लेन ना, एक चीज तो कंप्लीट करने दो मुझे। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, कर दिया कॉपी पेस्ट। इसका हम्म, एक्सटेंशन JS होना चाहिए, दैट हम्म, इज वन मैंडेटरी थिंग। अब हम्म, इसको आप इंक्लूड कैसे करोगे, स्क्रिप्ट को मैंने बताया कैसे इंक्लूड करना है। हम्म, बस इस src में आपका उस फाइल का पाथ आ जाएगा। अगर उसको हम्म, आप फोल्डर में भी रखोगे ना, तो हम्म, फोल्डर प्लस फाइल का पाथ। ठीक है, हम्म। अब बताओ, आप पूछो मुझे आपका मैं नेक्स्ट कहता क्वेश्चन हूँ ये क्या है। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव फाइल है क्या इसकी, इसमें सारे फंक्शंस जो हाँ, है वो सारे हैं? सब तो कितनी कॉन्फिडेंसिव फाइल है, कितने लाइन का कोड होगा उसमें, देखो इतनी बड़ी तो फाइल है भाई। तो अभी हम जैसे प्लगइन हाँ, ऐड अब कर जब रहे हैं। प्लगइन वगैरह ऐड करो तो उसमें बढ़ भी रही है ना, आपकी दूसरी जेएस फाइल आ रही है, डॉट सीएसएस फाइल आ रही है। तो इस वाली बेसिक जेएस फाइल में आपके कुछ बेसिक मेथड्स फंक्शंस होते हैं, बेसिक चीजें होती है जो हमने देखा, डॉट सीएसएस, डॉट एनिमेट, डॉट, ये सारी चीजें हमने देखी उसमें। अब हम्म, कुछ एक्स्ट्रा विजेट्स ऐड करें तो विजेट्स में आपको कंपलसरी ui.css और ui.js लगेगा ही लगेगा। तो सर मेरा ये डाउट है कि इस जो हमने अभी एक्सटेंशन ये क्या बोलते हैं ये यूज कर रहे हैं हम jQuery का, तो हम्म। इफेक्ट्स, तो इसमें अगर कोई नया फंक्शन की जरूरत है तो उसकी डेफिनेशन कहाँ है? नहीं नहीं, सॉरी, नया फंक्शन मतलब मैं समझा नहीं। जैसे अकॉर्डियन करके एक फंक्शन है जिसका कुछ काम है ना, हम्म इनबिल्ट फंक्शन है वो। हम्म अ, तो अगर कोई यूजर डिफाइंड मतलब
उसने हमारी जो jQuery.js है उसके अंदर वो फंक्शन नहीं है। और ऐसे थोड़ी होगा। अगर जो बिल्ट इन है अभी एकॉर्डियन, ये बिल्ट इन यूआई विजेट है, ठीक है। ये बिल्ट इन है, सारे फीचर्स आप रेडीमेड यूज कर रहे हो। ये रिसाइजेबल भी एक बिल्ट इन फीचर है भाई। अच्छा। इसमें कहीं तो इसकी डेफिनेशन पक्का लिखी होगी। ये देखो, ऐसे नहीं होता है ना, ये देखो रिसाइजेबल पूरा हम्म, लिखा ही होगा इन्होंने, ऐसे ही हम्म, नहीं काम कर रहा है वो। उसका पूरा ठीक। डेफिनेशन पूरा क्या होना चाहिए क्या नहीं पूरा लिखा हुआ है इन्होंने कोड जावास्क्रिप्ट के थ्रू। कैसे हम्म, रिमूव होना चाहिए क्या, सब कुछ लिखा होगा, ऐसे ही वो काम नहीं करेगा। ठीक, समझ हाँ, गया सर। अगर आपको फिर कुछ नया ऐड ऑन करना है उस लाइब्रेरी में, ओपन सोर्स है तो, देन यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जावास्क्रिप्ट। हम्म, पहले तो उनकी फाइल पूरी समझनी पड़ेगी आपको, हम्म, हाउ दे हैव रिटर्न, देन आप यू कैन ऐड ऑन योर मेथड योर फंक्शन। हम्म। तो अगर वो अपना खुद का फंक्शन ऐड करना होगा तो फिर हम उस jQuery.js पे जाके भी अपेंड कर सकते हाँ, हैं। अपेंड कर सकते हो, बट उन्होंने जो फॉर्मेट बनाया हुआ है उनका उस फाइल का, यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग। हाँ, सिंटैक्स। हाँ। हाँ, मतलब सेम सिंटैक्स सेम चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, हम्म, वैसे ही काम नहीं करेगा। ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन और ऐसा, ये UI.css का क्या काम है, वो क्या कर रही है फिर? तो वो UI लाइव। डॉट सी एस एस मतलब, अब देखो इस विजेट में, अब मैंने पहले भी विजिट ये वाला, ये जो है ये एकॉर्डियन मैंने पहले भी डाला था, ठीक हाँ, है। अब हाँ। ऐसे ब्लू कलर आ रहा था, ऐसे वो दिख रहा था नहीं, प्रॉपर टैबिंग के नहीं आ रहा हिसाब था। से, कैसे दिख रहा था। तो उन्होंने कुछ CSS में ये बेसिक CSS लिख के रखी होगी। हाँ, आप आपके रिक्वायरमेंट पे आपकी वेबसाइट पर कैसे दिखाना है, तो आप जाके उस CSS को ओवरराइड करो ना। तो वो सिंपल। CSS कहाँ लिखी है सर? उस उसी लाइन में है वो? अब इसके लिए फाइल तो बनाई है ना इन्होंने UI.css, तो डेफिनेटली इसमें लिखी होगी वो CSS। हाँ, अच्छा, तो ये मतलब कहीं और डिफाइंड है और हम उसको थ्रू हाँ, कॉल कर रहे हैं। हाँ, हम लोग सिर्फ रेडीमेड चीज मिली है हमको। ये देखो अभी स्टीव को एकॉर्डियन तो मैंने दिया हुआ है, देखो ये सारी आ रही है CSS। ये तो मैंने हम्म, तो नहीं लिखी है, UI हेल्पर रीसेट, UI विजेट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, मार्जिन वगैरह। हाँ, अच्छा, तो ये अच्छा। सारी चीजें लिखी है इस CSS फाइल में। अब इसको आप जाके ओवरराइड कर सकते हो। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आप लोगों को। हम्म। क्या समझ गया सर। मैं यही सोच रहा हूँ ना कि ये यूज तो कर रहे हैं बट ये सारी आप क्लासेस जैसे कहाँ लिखी हैं? आप हाँ, जैसे पाइथन में लाइब्रेरीज इंपोर्ट हाँ, करते हाँ, हो, हाँ, हाँ, और उस मेथड्स को कॉल करके सिर्फ आप रिजल्ट अचीव कर रहे हो, बस हम्म, उसी टाइप का है ये चीज। समझ गया। समझ गए। और इसका नाम क्या है, सुमित? यू हैड अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस 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 सर, यस सर। प्लगइन वाला, दे हैव लॉट्स ऑफ प्लगइन। अब देखो रीड मोड करो, इसमें क्या है, वो वेबसाइट। अब इसमें क्या है, डेमो, ऑन स्क्रोल, पिक्सल इमेज लोडिंग, ठीक है। समझो, ये देखो इस टाइप का है। अब पहले पिक्सल लोड हुए फिर कंप्लीट इमेज लोड हुई। अब ऐसा कुछ करना है मुझे, तो फिर इस कोड को, डेमो को देखना पड़ेगा, इसका कोड अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, एंड देन उतना ही पार्ट आपको आपकी वेबसाइट में डालना पड़ेगा प्लगइन। अभी देखो ये क्या है, अलग टाइप का प्लगइन है, इसने इसमें गिटहब में कोड दिया हुआ है। कोई बताता है भी हाउ टू यूज इट, हाउ टू इसको एग्जैक्टली यूसेज, देखो यहाँ पे ऑप्शंस बताए हुए हैं, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। इन चीज को अंडरस्टैंडिंग करके फिर आपको आपकी वेबसाइट में उसको इंटीग्रेट करना है। ये देखो कैसे पिक्सल लोड हो रहे हैं, देन उसके बाद इमेज लोड होगी। दिख रहा है। यस सर, यस सर, देखो। तो यू हैव लॉट्स ऑफ प्लगइन अवेलेबल। इस साइट पे आप जाओगे ना, बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल है। अब jQuery प्लगइन ऑफ जून 2023, कुछ नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे कैटेगरीज भी है, कॉरोसल चाहिए, टोटल 69 प्लगइन है, ठीक है।
अब सेम अकॉर्डियन यहाँ पे भी मिलेगा आपको डिफरेंट। अब टैब देखो यहाँ पे 26 टैब है। अब इनके भी टैब में थोड़ा सा और ब्यूटीफाई किया होगा, बाकी काम तो वही कर रहा है, टैबिंग वाला कॉन्सेप्ट, बट इन्होंने कुछ अच्छा सीएसएस वगैरह अप्लाई करके और अच्छे देखो इन्होंने कैसे बनाया है टैब। सेम ही चीज है। अब इसको देखो कर्व दिया है, अच्छे से दिख रहा है, कलर वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंटायर कोड अकॉर्डिंग टू यू कैन अपग्रेड इन योर वेबसाइट। क्लियर? सेम टैब। टैब देखो, अब टैब के भी कितने ऑप्शंस है। ये देखो ये वाला एकदम बेसिक, जो थोड़ा बहुत उनके यूआई के हिसाब से मैच कर रहा है। यहाँ पे मेन्यूज होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, डेट एंड टाइम कैलेंडर्स होते हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ डेट एंड टाइम। देखो कलर वाले, जरूरी नहीं है कि भाई अब मेरी वेबसाइट पे मुझे मेरे अकॉर्डिंग टू कैलेंडर डालना है, डेट पिकर डालना है। बस इस लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करो, काम करो। डेट ड्रॉपर, डेट रेंज पिकर, पिकर डेट, बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। गैलरीज बनानी है आपको, यू कैन हैव द ब्यूटीफुल गैलरीज डेमो। एक सर मिनट ऐसे अभी किसी डिवाइड। वेबसाइट वेबसाइट का देखना हो तो किसी वेबसाइट का मतलब? आई नॉट अंडरस्टैंड। जैसे एक आप यू प्लस करके वेबसाइट है एक। बहुत सारी, देयर आर लॉट्स ऑफ गैलरी। व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ? सर मतलब यू प्लस UPLERS यू, यू यू ना, यू वाई से ओनली यू यू, UPLERS यू पी एल ई ई आर, आर एस। अपलर्स है तो। हाँ प्लस यू प्लस जो भी, हाँ जैसे ये वेबसाइट है सर, ये इसकी वेबसाइट। वेबसाइट नहीं है भाई, ये तो कंपनी। हाँ मतलब इनकी वेबसाइट है। हाँ हाँ दिस इज वन हाँ ऑफ द तो आईटी कंपनी। हाँ हाँ वो होता है, बट जैसे मेरे को इसके अंदर क्या जावा स्क्रिप्ट यूज हो रही है हाँ यू और कैन वो मुझे हैव। कॉपी करना है। अब उन्होंने राइट क्लिक का ऑप्शन एनेबल्ड रखा हुआ है और व्यू पेज सोर्स किया हुआ है, तो यू कैन हैव दिस। सी यहाँ पे फाइल्स दिख रही है आपको, ये लो डॉट जेएस यूज किया है इन्होंने। देखो पॉसिबल होगा उतना आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो सीएसएस आ गई पूरी की पूरी, एचटीएमएल आ गया। हम्म जितना पॉसिबल है आप व्यू पेज सोर्स करो। देखो ये देखो यहाँ पे सारी जे क्वेरी वगैरह कॉल किए इन्होंने। हम्म। सी अच्छा। ये देखो स्क्रिप्ट, बहुत सारी चीजें इन्होंने देखो जे क्वेरी यूज की है यहाँ पे। बहुत सारी जे क्वेरी यूज की है इन्होंने। हम्म। तो सर जैसे अब किसी आजकल की जो वेबसाइट है ना, रिएक्ट जेएस वगैरह, उन हम्म। वो वाली वेबसाइट पे आपको ऐसे कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा। हाँ अभी पूरा का पूरा आप मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके भी थर्ड पार्टी टूल्स आते हैं, डाउनलोड एंटायर वेबसाइट के भी। हम्म। एंटायर वेबसाइट, कुछ टूल आते हैं देखो उसके। हाउ टू डाउनलोड वेबसाइट, ऑफलाइन डाउनलोड। तो वो अभी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने कितने लगाए हुए हैं, वो सब है। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ टूल अवेलेबल, आप इन टूल के थ्रू इस पूरी की पूरी वेबसाइट को भी डाउनलोड कर सकते हो। हम्म। अच्छा, तो सर इसमें ऐसा कॉपीराइट का जैसा इश्यू तो नहीं रहता है ना, हमने कुछ कोई हाँ हाँ, कुछ। आ सकता है। अगर आपने कुछ कंटेंट सेम टू सेम यूज किया वगैरह, आपने पूरी की पूरी वेबसाइट रेप्लिका बनाई, तो अगर इनका कुछ पैटर्न वगैरह होगा खुद का, और फिर ये आपके ऊपर डाल सकते हैं केस। डिपेंड करेगा। अब तो ऐसा हम डुप्लीकेटेड हाँ। तो नहीं होती है वेबसाइट, तो आपने बनाई डेमो पर्पस, आपने बनाई है ठीक है, तो कंटेंट तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। कंटेंट तो हम्म सेम नहीं डालोगे ना आप। कलर चेंज कर दूंगा मैं। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसमें कोई पकड़ता नहीं है फिर आपको, कंटेंट डिफरेंट तो होता ऐसा है। हाँ अगर ऐसा उन्होंने देख कुछ सकते ऐसा, क्या कहीं हाँ सर? क्या देख सकता है?
कि ये मतलब कॉपीराइटेड है या नहीं है, ऐसी ऑब्वियसली परमिशन? कॉपीराइटेड होती है वेबसाइट। 2003 अपलोड्स लिमिटेड ऑल राइट्स एंड रिजर्व। इट इज दैट, डेफिनेटली। भाई सबका कंटेंट होता है, बट यू कैन हैव द सेम वेबसाइट, उसमें डेफिनेटली कंटेंट डिफरेंट होगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है सर। देखो, पूमा की भी डुप्लीकेट बैग आती है। पूमा का लिखने का तरीका अलग होता है उन लोगों का, ठीक है। दिखने में सेम ही दिखता है, बट इट हैज अ डिफरेंट, लिखने का तरीका डिफरेंट होता है उनका। यू उल्टा लिखेंगे, बट सामने वाले को तो ऐसे ही लगेगा कि इट इज पूमा। जिसको नहीं पता है उतना ध्यान से तो समझेगा भाई पूमा का ही बैग है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? जितनी हमने अंडरस्टैंडिंग की है, नो सर। नो सर। क्लियर हुआ jQuery आप लोगों को? अच्छा, प्रैक्टिकल करेंगे सर आज। करेंगे, कल क्या किया? करेंगे। हम्म? सर आज करूंगा मैं पक्का। तेरे कोड शेयर कर दोगे क्या? ऑलरेडी वन ड्राइव में शेयर किया हुआ आप लोगों को। आई डोंट नो, गाइस आर लुकिंग ऑन दैट, इसीलिए तो मैंने पूछा ना यस, डाउट कहाँ पे है। यस सर, यस सर, है। मैंने ऑलरेडी कल ही अपलोड कर दिया था आफ्टर क्लास कोड वन ड्राइव में। आप डेट देखोगे मैंने लिखा भी है भाई, 6/6 आगे jQuery डाला है। इसको मैं फिर से अपलोड कर देता हूँ, अपडेटेड कंटेंट। मैंने कल भी डाला था, आज वापस डाल रहा हूँ, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट? नो। अब इसमें एक अजैक्स होता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, jQuery अजैक्स बोलते हैं हम लोग। उसमें भी गेट पोस्ट पुट मेथड होती है कि कैसे हम लोग सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे और डेटा को इनवॉल्यूट करेंगे बेसिकली, जो हम लोग आजकल रिएक्ट जेएस से कर रहे हैं। रिएक्ट जेएस का ट्रेंड आ गया, तो उसमें रिएक्ट जेएस में प्लगइन होते हैं थर्ड पार्टी एपीआई के साथ काम करने के लिए। तो रिएक्ट जेएस एपीआई कॉल एक्सूस करके एक प्लगइन होता है, जो पहले हम लोग अजैक्स के थ्रू करते थे। नॉर्मल पहले तो रिएक्ट नहीं था, तब उसके टाइम पे हम लोग jQuery का अजैक्स यूज करके गेट पोस्ट पुट मेथड डिलीट, मतलब ये चारों मेथड को कॉल करते थे। अब उसी का रिप्लिका आ गया है इस लाइब्रेरी और इसका एक npm पैकेज, जो मेरी सारी नोड एपीआई को कॉल करेगी। एक्सूस लाइब्रेरी बोलते हैं इसको। तो ये इसका एक npm पैकेज आता है, जिसको जस्ट जस्ट इंटीग्रेट करना होता है हमें। देखो एक्सूस npm जेएस का पैकेज आ गया, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जे रिएक्ट जेएस की वेबसाइट में, और जस्ट स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट, दैट्स इट। देखो npm इंस्टॉल एक्सूस, इन्होंने बताया हुआ है कैसे इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरी, कैसे एपीआई को कॉल करना है, ठीक है। देखो एक गेट मेथड को पास करो गेट पोस्ट पुट डिलीट। पहले एक्सेस की जगह पे यहाँ पे अजैक्स आता था, अब इसी को अजैक्स के साथ दिखाऊं मैं आपको। अजैक्स jQuery, देखो इसकी डॉलर डॉट अजैक्स मेथड, बटन पे क्लिक किया अजैक्स, थर्ड पार्टी यूआरएल, सर्वर की यूआरएल, इसको मैंने लोड कर दिया। गेट एक्सटर्नल कंटेंट, कंटेंट आ गया मेरा।
जैसे मैंने लोड किया था लोड मेथड से, ये प्रॉपर एजाक्स थे। इस यूआरएल पे मैंने सर्वर की फाइल को कॉल किया, सक्सेस होने के बाद सक्सेसफुल दो सिनारियो थे, तो फाइल नहीं मिली या कुछ फाइल में बग आ गया तो फेल हो गया। सक्सेस होने के बाद क्या होना चाहिए, वो रिजल्ट मैंने अपेंड कर दिया डॉट एचटीएमएल में। अब मैं बताऊंगा इसको और अच्छी तरीके से आप लोगों को, ठीक है, बट आई जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू अबाउट दैट कि पहले कैसे सर्वर की फाइल कॉल होती थी विद द हेल्प ऑफ अजैक्स, ओके, और आज इस एक्सॉस के थ्रू कैसे काम करते हैं हम लोग रिएक्ट जेएस में। क्लियर है यहाँ तक? सर एक कोई यूज केस बता सकते थे, मतलब एजेक्स के थ्रू क्या किया है हाँ तो उसने? बताऊंगा ना, मैं पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा। अच्छा अच्छा, इस ठीक। आपने तो असाइनमेंट नहीं की ना, पेंडिंग वाली आपकी असाइनमेंट, मैंने बताया ना आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब मैं स्टार्ट करूंगा तो खत्म ही होगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है। हम्म एक आराम से 1-2 घंटे का काम है प्रैक्टिकल पूरा समझाना आप लोगों को, चारों मेथड यूज केस, ठीक है। तो ठीक है सर। दैट्स द रीजन, अभी तुरंत एक्सप्लेन करने बैठो तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। मैंने हम्म एक असाइनमेंट भी डाली थी, वो पहले आप लोगों ने शायद नहीं की है, तो देखो आप उसमें देख सकते हो। हम्म एचएक्स कर्ड असाइनमेंट, ठीक है, कैसे बिल्ड कर्ड वेबसाइट विद एचटीएमएल डॉक। अब इसमें एजैक्स से कॉल किया है मैंने, देखो एजैक्स डॉट गूगल अप, एजैक्स की लाइब्रेरी कॉल की है मैंने, और ये पूरी एक पूरा असाइनमेंट मैंने अजैक्स से ही किया हुआ है। देखोगे आप यहाँ पे, देखो डॉलर गेट मेथड, ये मैंने थर्ड पार्टी यूआरएल भेजी, इसमें मुझे डेटा स्टेटस आया, जो भी था वो मैंने एचटीएमएल में अपेंड कर दिया। हम्म ये थर्ड पार्टी यूआरएल, मेथड पोस्ट, मेथड गेट, और मैंने यहाँ पे स्टेप भी लिखे हुए हैं कैसे करा। देखो दिस इज अ थर्ड पार्टी वेबसाइट, ओके, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये थर्ड पार्टी वेबसाइट ओपन करता हूँ जो कि मुझे डमी एपीआई देती है। क्या हो गया भाई, HTTPS बंद हो गई क्या वेबसाइट, स्टार्ट गेट, मेटा ड्रॉप का है ये, मोज़िला रियल पाइथन, किंगडम, जावा डेवलपमेंट, इनमें दी है क्या, कोई भी है जैसे प्लेस होल्डर भी देता है, फेक एपीआई, ठीक है। तो इस पे जाके देखोगे टू डूज लिस्ट, सारे टू डू लिस्ट मिल गए मुझे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्टेप भी लिखे हुए हैं, पहले क्या, क्रिएट एचटीएमएल पेज विद द लिस्टिंग, पहले मुझे लिस्टिंग वाली पेज बनानी है, तो मैंने इसको कॉपी किया पूरा, फाइल ले ली, नेम टेक्स्ट फाइल, सेव कर दिया fun डॉट html, ठीक है, इस jQuery फाइल में सेव कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है, एक तो बूटस्ट्रैप कॉल किया हुआ है, मिनी प्रोजेक्ट इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है, कुछ बेसिक सी एस एस मुझे लिखनी होगी तो मैं इंडेक्स डॉट, यहाँ पे एक नेविगेशन दिया हुआ है, div क्लास लिया हुआ है, और यहाँ पे यूजर लिस्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे कॉल कॉल क्या करने वाले, लेट मी हैव दिस टू डू लिस्ट, ऐसे करके तुरंत बताता हूँ कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट डाल दी, ठीक है, टू डू लिस्ट। चलो अब इस वन डॉट एचटीएमएल को मैं रन करके दिखता हूँ पहले, तो कैसे दिखता है। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है क्रिएट यूजर का, ठीक है। जो मैं
बाद में कॉल करूँगा। चलो, अब नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्रिएट HTML पेज फॉर यूजर क्रिएटिंग, इसको बाद में देखते हैं। लेट्स कॉल गेट एपीआई फॉर यूजर लिस्टिंग पेज विद द यूज ऑफ अजैक्स कॉल। अब मैंने कहीं तो अजैक्स कॉल लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इंडेक्स डॉट सीएसएस में बेसिक सीएसएस लिखी हुई है। अब इस स्क्रिप्ट को मैं पहले यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मेरी स्क्रिप्ट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन आ गया, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, इस एपीआई कॉल हो जाए। अभी टू डू लिस्ट की एपीआई को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसकी यूआरएल वाले फर्स्ट पैरामीटर में पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है जो ब्लैंक मैंने डाला हुआ है। कंसोल डॉट लॉग करूंगा, इस फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा एक तो डेटा और स्टेटस, स्टेटस कोड क्या रिटर्न आया बेसिकली। तो डेटा में मैं ना जो भी जेसन, अभी जो डेटा है आपका यहाँ पे अगर रन करो, ये देखो इसने वन नाम का रिकॉर्ड दिया, बट आई हैव अ नंबर ऑफ लिस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वन टू पास नहीं किया है। वन पास करता तो वन का ही रिकॉर्ड देता, बट आई वांट द एंटायर लिस्ट। तो टू डू लिस्ट चाहिए, देखो एक जेसन एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट में करली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया। चलो मैं इतना करके देखता हूँ, बाद में सब बाकी देखेंगे हम लोग चीज़, ठीक है। इसको भी अभी निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते कि पहले मेरे टू डूज आ रही कि नहीं आ रही। इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल करता हूँ, फाइल नॉट फाउंड, डॉलर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे jQuery नहीं ली हुई है। तो लेट मी ऐड द jQuery फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है। अभी हो गया, मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, गेट index.css की फाइल मिली, तो इसको निकाल देता हूँ। अभी फिलहाल मुझे कुछ चाहिए नहीं, बाद में देखेंगे हम लोग इसको। नहीं सॉरी, मैंने कौन सी फाइल निकाल दी, इस फाइल को निकाल दिया, ठीक है। अब इसको मुझे कोई सर्वर पे रखना होगा, क्योंकि अजैक्स कॉल है, देखो सेम चीज़ मेरी, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिसेबल्ड करके रखा हुआ है। लेट मी चेक, इंस्पेक्ट क्यू कंसोल पे, देखो ये पूरी टू डू लिस्ट आ गई, टोटल 99 आइटम्स आ गया, पूरा का पूरा जेसन अरे, आ गया, यस। ठीक है। पूरा ऑब्जेक्ट जीरो से लेके 99 ऑब्जेक्ट, 100 ऑब्जेक्ट, उसका यूजर आईडी, आईडी टाइटल, ठीक है, रिलेटिव्स। अब मैंने क्या लिखा था बाद में, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट है यहाँ पे? हम्म, सर आउटपुट में क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ ये पे नहीं समझ आउटपुट? में। आउटपुट मतलब? अ, एक बार आप वापस से वेबसाइट पे जाना, मतलब अभी जो आप दिखा रहे थे वो। तो अब यहाँ पे कुछ किया ही नहीं ना मैंने वेबसाइट पे, अभी तो सिर्फ कंसोल डॉट लॉग ही किया हुआ है। जो भी डेटा आया इसको कंसोल। ना, हाँ, हाँ, ठीक है ठीक क्योंकि है। मैंने निकाल दिया ना। अब कंट्रोल सेट करता हूँ, जे फाइल नहीं चाहिए, इसको निकाल देता हूँ, jQuery को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरी चल ही रही कंट्रोल सेट होके, ठीक है। अब करता हूँ, अब मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे इसको मुझे लूप में घुमाना पड़ेगा। तो मैंने फॉर लेट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा लिया। अब टीआर, अब मुझे डेटा टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना है, ठीक है। डेटा को मुझे टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना है बेसिकली। तो देखो अब इस div को, इस div में मुझे इसको अपेंड करना है। तो माई टेबल, यहाँ पे टेबल होना चाहिए एक्चुअली, जो कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, HTML फर्स्ट वैल्यू सेकेंड, चलो ये वाला क्रिएट वाला। तो लेट मी हैव द टेबल फर्स्ट इन माय div, से छूट गया, ओके। तो माय टेबल
टेबल बनाता हूँ इस टू डू लिस्ट के अंदर। ठीक है, इसको एक क्लास दे देता हूँ। ये मैंने आईडी लिया हुआ है, गेट एलिमेंट का आईडी, तो लेट मी हैव एन आईडी, और उसको मैं माई टेबल को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इस टेबल में मल्टीपल टेबल रोज क्रिएट होगी क्योंकि आई हैव अ नंबर ऑफ आइटम। टेबल डेटा होगा। अब मुझे वहां से क्या क्या मिल रहा है ऑब्जेक्ट में, तो देखो देखो यहाँ पे अपने कंसोल डॉट लॉग किया था। ठीक है, सॉरी फायरफॉक्स कंसोल डॉट किया था। देखो यहाँ पे यूजर आईडी मिल रहा है, आईडी मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है। तो लेट मी हैव द आईडी, तो मुझे मिल ही रहा है। ये अवतार नहीं मिल रहा है तो इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। आपको एचटीएमएल कॉन्केटिनेट करना है उस जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल को, और एचटीएमएल के टैग स्ट्रिंग होती है। आपने डॉट एचटीएमएल पढ़ा था ना, जिसको मैंने टैग के साथ बिल्ट इन जेक्वेरी में कैसे बिल्ड किया था। तो इसको मैंने कॉन्केटिनेट करके, और एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल में पूरी की पूरा पूरा का पूरा डेटा डालना है। ठीक है, तो मैंने कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने हर इसको स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेट करते गया। टेबल रो बनाई, टेबल डेटा बनाया, अब मुझे आईडी मिल रहा है, आईडी मिल रहा है। तो आईडी तो एज इट इज है यहाँ पे। चलो अब मुझे क्या है, यूजर आईडी भी मिल रहा है। यहाँ पे मैंने यूजर आईडी लिख दिया। अब मुझे क्या मिल रहा है, टाइटल भी मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया। अब मुझे क्या मिल रहा है, कंप्लीटेड स्टेटस मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड लिख दिया। अब इस बटन को निकाल देता हूँ, अभी मुझे टेम्पररी चाहिए नहीं, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब टेबल रो में टेबल डेटा बनाया, टेबल रो को क्लोज कर दिया, और इस सारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को मैंने कॉन्केटिनेट कर दिया इस टीआर के वेरिएबल में। क्लियर है यहाँ तक? ये देखो जावास्क्रिप्ट को कैसे कॉन्केटिनेट करना है और एचटीएमएल को कैसे कॉन्केटिनेट करना है जावास्क्रिप्ट के साथ। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? समझ में नहीं आया ऐसा। क्या हर बार आपको ये कॉन्केटिनेट वाला मुझे बताना पड़ता है, वही नहीं समझ में नहीं, आता? कॉन्केटिनेट वाला नहीं सर, ये मतलब कंसोल डॉट लॉग के बाद क्या हुआ है, क्या किया है? अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे तो फॉर लूप ओके। चलाना पड़ेगा ना। मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे तो फॉर लूप तो चलाना पड़ेगा ना, तो फॉर लिखा है, फॉर लेट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल लिया ऑफ डेटा, किसका, ये जहां से आ रहा है। हम्म, इस फंक्शन में दो पैरामीटर हम्म, पास किए, डेटा और स्टेटस। ये डेटा में पूरा डेटा हम्म, उठ के आएगा, स्टेटस बताएगा आपका जो भी स्टेटस आया, फेल पास एपीआई का। ठीक है, अब इस डेटा को, डेटा के हर रिकॉर्ड को इस ऑब्जेक्ट में डालते क्या, बराबर है? हम्म। फिर ये आईडी, यूजर आईडी, टाइटल, ये क्या है सभी ऑप्शन? अरे मेरे भाई पहले पहली वाली तो लाइन समझो, बाद में जाते हैं उस लाइन पे। ठीक है, अब अच्छा, इस डेटा को मैंने ठीक। इस ऑब्जेक्ट पे डालते गया, बराबर है? हम्म, अब इस हम्म, ऑब्जेक्ट में सारे पैरामीटर्स आ गए, कीज आ गई, यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, हम्म, कंप्लीटेड। अब हम्म, बस उसको हम्म। दिखाते गया मैं यहाँ पे टीडी में। टी टेबल में जब भी आपका टेबल डिजाइन होता है। यहाँ 4 कॉलम है सर उसमें। हाँ, आईडी, यूजर, हाँ, ठीक है। ये टेबल हो गई मेरी, अब इसमें एक रो हो गई। ठीक है, अब हम्म, इस रो में टीडी होगा। हम्म, ठीक है, एक कॉलम हो गई, हम्म, ये दूसरी कॉलम हो गई, हम्म, ये तीसरी कॉलम हो गई, ये आपकी हम्म, चौथी कॉलम हो गई। अब इसमें आपके हेडिंग्स भी हो गए। ये हो हम्म, गया आपका आईडी, ये हो गया हम्म, आपका यूजर आईडी, क्योंकि आपको मिल क्या रहा है जेसन से, पहले तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हम्म, आपका नेम, कुछ जो भी होगा, मतलब यहाँ पे क्या है, टाइटल है तो टाइटल आएगा और कंप्लीटेड आएगा। ठीक है, अब इस चार टीडी बनाई, एक कहाँ ये पूरी टीआर है ना, कहाँ पे तो अपेंड करनी पड़ेगी, मुझे टेबल में अपेंड करनी पड़ेगी ना, वो यहाँ पे किया है मैंने। अब पूरी टीआर को, इस वेरिएबल को टेबल में चिपकाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हम्म, डायनामिक डेटा है, नॉट अ स्टैटिक डेटा। हम्म। हम्म, बस यही तो किया है मैंने यहाँ पे। आ गया? हम्म। सर एक बार कोड में जाना, मेरे को जो चीज समझ नहीं आ रही मैं वो पूछ रहा हूँ। पूछो ना। एक एक रो आ गई है, आपने उस रो को टीआर में डाल दिया है। फिर सेकंड में है आपके आपने ये पास जो, एक रो नहीं है, पहले बात।
आप नहीं पहले ये समझ मतलब एक रिकॉर्ड आई, वो प्रोसेस कैसे हो रही है मैं वो देख रहा हूँ। सुनो जैसे एक सुनो रिकॉर्ड आई उसके अंदर। आपके पास पूरा जेसन अरे है, तो इस जेसन अरे हाँ में टोटल देखोगे आप, टोटल 100 रिकॉर्ड्स है। हाँ। ठीक है, देखो हम्म टोटल 200 रिकॉर्ड्स है। हम्म 200 रिकॉर्ड है। अब टू हम्म हंड्रेड रिकॉर्ड एट ए टाइम एक ही बार तो प्रिंट नहीं होगे, आपको फॉर हम्म लूप चलाना पड़ेगा। तो जो हम्म भी इस फंक्शन को मैंने दो पैरामीटर पास करेंगे, एजेक्स कभी भी रिटर्न करेगा आपको डेटा और स्टेटस। डेटा हम्म अगर उसको डेटा मिलता है तो डेटा हो गया आपका, हम्म हम्म नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम्म 200। हम्म स्टेटस जो भी आपका एपीआई फेल हो गया, पास हो गया, वो स्टेटस देगा रिटर्न। ठीक हम्म है। अब मुझे हम्म पता है कि इस डेटा में रिकॉर्ड्स है नंबर ऑफ, तो मैंने हम्म। फॉर लूप के थ्रू उस डेटा को इटरेट किया। हाँ हाँ। वो ठीक है। वो समझ में आ हाँ, गया। तो हाँ वो इस एक हम्म वेरिएबल बनाया, अब मल्टीपल रिकॉर्ड है और मुझे टेबल हम्म में डिस्प्ले करना है। तो हम्म ऑब्वियसली मुझे टेबल रो बनानी पड़ेगी, टेबल डेटा बनाने पड़ेंगे, और इस टेबल की रो को पूरी कॉन्केटिनेट करनी पड़ेगी, और ये रो नंबर ऑफ टाइम चलेगी जितनी बार रिकॉर्ड होंगे इस डेटा में। अच्छा। हाँ तो ये जो आपने ऑब्जेक्ट आईडी ऑब्जेक्ट वही लिखा है, ये आप मतलब उसके अंदर डेटा डाल रहे हो ना उस कॉलम के अंदर। ऑब्वियसली। और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माइटल ये प्रिंट करा रहे हो आप टेबल क्या बोले? इसमें। टेबल तो मैंने डॉक्यूमेंट। ऑलरेडी लिया हुआ है, इसका आईडी यहाँ पे लिया हुआ है। बस अब इस टेबल में मुझे क्या डालना है, ये रो को डालना है। इसको रो को डाल दिया इस टेबल में, लूप के बाहर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ठीक। पूरा एक साथ लेके रखेगा ना ये वेरिएबल। ये हम्म वेरिएबल क्या कर रहा है, पूरा हम्म एक साथ डेटा को कॉन्केटिनेट कर रहा है। हम्म। क्या गलती की है मैंने यहाँ पे? सर वो इन्वर्टेड कॉमास मतलब वो बाहर वाला तो अंदर वाला डबल आएगा, बराबर। सर एक है। हाँ, हाँ ये नहीं चाहिए। हाँ पक्का। यस सर। स्टिल डाउटफुल। ठीक है, देखते हैं। मतलब ऑर्डर टेबल को, ठीक है, टीआर को बॉर्डर लगानी है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस टीआर के अंदर। ठीक है, पता चला कैसे अजैक्स काम करता है। हम्म। यस सर। अभिषेक। सर ये तो सिर्फ डाटा कॉल कर रहा है हम लोग। हाँ, गेट एपीआई। अब इसमें गेट है भी चार चीजें होती है, देखो यहाँ पे सर गेट इसका है, गेट। अच्छा गेट ओके। गेट है। अब पोस्ट, अब डाटा सेव करना है, ऐड करना है, तो पोस्ट आ गया। ठीक है, डाटा डिलीट करना है तो डिलीट आ गया, और डाटा अपडेट करना है, पुट मेथड आ गया आपका। ऐसे चार चीजें होती है, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट। क्लियर है? यस 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 सर। अब इसी में ऐड ऑन करते जाएंगे कल। डिलीट कैसे करते हैं थोड़ा समझो आप लोग भी, मैंने जो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ये वाली फाइल को थोड़ा गॉन थ्रू करो। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाओ। फर्स्ट पैरामीटर यूआरएल पास होगा, फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही यूआरएल हिट हो जाएगी, सर्वर पे जाएगी, रिजल्ट लाएगा। तो रिजल्ट को दो पैरामीटर पास हुआ है, डेटा और स्टेटस रिटर्न करेगा। आप इसको कंसोल डॉट करो, लॉग करके देखो चीज़ मिल रही है क्या। ठीक है, कंट्रोल है इसको, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा। स्टेटस आपको एपीआई के डिटेल बताएगा कि भाई मेरी एपीआई का क्या हाल है, कॉल हुई नहीं कॉल हुई, फेल हो गई, जो भी है रीज़न सारा स्टेटस। स्टेटस में भी स्टेटस कोड होता है 101 401 201। सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग, हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसको तो डिटेल में हम लोग रिएक्ट जेस में देखने वाले ही है, बट मैंने अजैक्स के थ्रू भी बता दिया।
jQuery वाला Ajax, ठीक है। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। HTML और जावास्क्रिप्ट एक साथ कैसे कॉन्कैटिनेट करें, HTML और jQuery एक साथ कैसे कॉन्कैटिनेट करें, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? आगे ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड करता हूँ। बटन कहाँ गया मेरा? मीडियम करके है या कुछ तो है भी। फ्लोट लेफ्ट चल रहा है कि क्लास कंट्रोल्स है। फ्लोट लेफ्ट नाम की क्लास होती है बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप 5 शायद ही नहीं काम करेगा, ठीक है। आगे राइट साइड में इसको मैं यहाँ पे PR लगा देता हूँ। थोड़ा सा कंटेंट ढंग का दिखना चाहिए। रिफ्रेश, क्या हो गया? 30 बाद में है। इसको उठा के इसके ऊपर डालता हूँ। ठीक है, आगे इसको भी टैबुलर में डेटा दिखाना है मुझे। टेबल को सेट सी, ठीक है। किंग, इसको हेडिंग दे सकते हो आप बाय डिफॉल्ट इस टेबल के अंदर। TR TH, फर्स्ट वाला है ID, 4 चीज़ें आ रही है, 2 3 4। यूज़र ID, यहाँ पे टाइटल दे सकते हो। और लास्ट जो आ रहा है आपका कंप्लीटेड, यस नो। और थोड़ा सा बेटर बनाया है। क्या हो गया? इसको भी आपको कहाँ जा रहा है टेबल
इसको भी मुझे ऊपर ही कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा क्योंकि कंटेंट रिप्लेस हो जाएगा इनर HTML से, तो अगेन आई कैन हैव द सेम थिंग हियर और एक वेरिएबल लेके concat the things. तो चला के मतलब नहीं है, इसको लूप के बाहर ही लेना पड़ेगा क्योंकि ना आई डोंट वांट द नंबर ऑफ इक्वल टू आ गया। कुछ तो देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, पता चला कैसे करना है। हेलो, यस यस सर। क्लियर है यस क्या यस। सब चीज़ें, कैसे काम करना है, कैसे देखना है? ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बात हाँ, समझ। प्रैक्टिस करोगे तो समझ इसको में तो आ प्रैक्टिस जाएगा। करके समझना पड़ेगा पूरा। कंसोल डॉट लॉग करके करके डिबग, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसा अजैक्स कॉल होता है समझ में आ गया। ये अच्छे से समझ में आ गया तो ये आपको रिएक्ट जेएस अच्छे से समझेगा, एंगुलर अच्छे से समझेगा। ठीक है। यस सर यस सर। ओके, सो लेट मी हैव अ पॉज हियर। चलो बताओ, अभी इस वीक का 8:30 to 9:30 रखना है ना, मॉर्निंग। यस सर। यस सर। ट्यूसडे वेनसडे ऑफिस जाना 8:30 to 9:30। 9:30 की कैब रहेगी मुझे। मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, so I'm have we having Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday। सर फ्राइडे सैटरडे पॉसिबल नहीं है मेरा, सर वन ट्यूसडे वेडनेसडे रख दीजिए। नहीं रख, ठीक है तो 9:15 तक मैं क्लास ख़त्म करने का ट्राई करूँगा। ओके, तो यस थोड़ा 8:15 को ज्वाइन हो जाना, यस सर। क्योंकि कैब 9:30 आ जाती है ना मेरी। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। सर मैं अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो मतलब मैं ज्वाइन करूंगा, जस्ट अगर मतलब पॉसिबल नहीं हुआ तो मोबाइल से ज्वाइन करूंगा एटलीस्ट मतलब। हाँ हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक यस है, यस यस। चलो ओके बाय। आई एम जस्ट अपलोडिंग कंटेंट, तो अपलोड हो गया ऑलरेडी, अजैक्स वाला सर अपलोड एक कर एक दो। एक डाउट है जो मेरे को या कंटेंट। श्योर, यू कैन हैव। शेयरिंग माय स्क्रीन। इसमें जो
तो इसमें कौन सा फोल्डर में है सर, मतलब यूज फुल स्टैक आपका ये है, फिर इसके अंदर जावा आप jQuery। देखो ना, वो एक्स्ट्रा वाला कंटेंट होगा, ये सब एक्स्ट्रा वाला कंटेंट है आपको पढ़ाई करने के लिए। जो मैं पढ़ाता हूँ वो वाला कंटेंट फर्स्ट वाले फोल्डर में होगा। हाँ, देखो जो मॉडिफाइड है 35 मिनट और एक्टिविटी दिल्ली में बेस्ड तो है। वर्षा हो रही है। ठीक है, जो मॉडिफाइड भी बता रहा है ना 36 मिनट एको। देखो jQuery वाला फोल्डर, जो डेट कल डेट थी 8। ये प्रॉब्लम है कि जैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने जो जो कवर किया है वो एक्सेस करना, नेमिंग कन्वेंशन, मतलब अभी इसमें डेट, इस वाली डेट क्या हुआ है। सो यू गॉन थ्रू द रिकॉर्डिंग्स ना, डेट हाँ और रिकॉर्डिंग देखते जाओ। मैंने वैसे डाला है अच्छे से, बट मैंने जावास्क्रिप्ट का कंटेंट भी डाला हुआ है, पीडीएफ फाइल वगैरह भी है, आप पीडीएफ फाइल को गॉन थ्रू करो। ठीक है, ठीक है, ओके। बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हुई है, असाइनमेंट्स डाले हुए हैं। अब टाइम पे करते नहीं हो फिर आप, ये वाले इश्यूज ही आने वाले हैं आप लोगों को। अगर आप टाइम पे उसी दिन का उसी दिन नहीं करोगे ना, यू विल फेस दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस ऑन। कंटेंट ओवरलोड होते जाता है ना, ऐड ऑन होते जाता है एग्जिस्टिंग कंटेंट में। तो ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है। वी हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। ठीक है। यस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, चलो देन, बाय। बस।